तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के दिन की शुरुआत हो गई है। कल शाम को वीडियो नहीं बना पाए थे और आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, दिख रहा होगा आपको। और आज का फोरकास्ट ऐसा है कि आज लगभग पूरे दिन ही बारिश होने वाली है, तो मैं भी बाहर जाके वीडियो ना बना पाए। तो मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वीडियो बनाओ कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो मैं सोच रहा हूँ आज डिटेल एक वीडियो बनाते हैं कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स पूछी जाती हैं, फ़ी पेमेंट तक जाते हैं और उसके बाद की प्रोसेस क्या क्या रहती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर एंड तक जुड़े रहो कि उससे आपको मालूम चल जाएगा कि यूके का वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है, विजिटर वीज़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट विजिटर वीज़ा। पर हाँ, आपके स्टडी वीज़ा की और बाकी डिटेल्स की भी उसमें थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स डालता रहूँगा। तो अगर आप यूके का किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, इधर में तो स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर आप किसी भी चीज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होता है डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ, बाकी आपको सारी चीज़ें सेम करनी है। तो आप जुड़े रहो और इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखो। तो लेट्स स्टार्ट। तो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें visa.vfs.com पे विज़िट करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड वेबसाइट खुद आपको बताती है कि आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है कि आपको किस टाइप का वीज़ा लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, जिसका फॉर्म हम अब इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। इधर आप चाहें तो फिजिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास चॉइस रहती है दोनों में। और इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या प्रोसेस रहती हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए, फ़ीस कितनी है, करने के बाद हमें वीज़ा सेंटर पे विज़िट करना है। वहाँ पे अपने पासपोर्ट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं। उसके बाद वीएफएस वाले आपके प्रोसेस वीज़ा को एप्लीकेशन को यूके कॉन्सुलेट या फिर यूके एम्बेसी के पास भेजते हैं रिव्यू के लिए। और जैसे ही वो रिव्यू कंप्लीट होता है, वो आपको आपका डिसीजन बता देते हैं और आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देते हैं। इस प्रोसेस में आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी रख सकते हैं। ट्रैक के लिए आपको उनकी सर्विसेज ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यूके का वीज़ा आने में लगभग 6 से 3 हफ्ते के आसपास का समय लगता है। पहले डिले भी हो रहा था, पर अब जल्दी हो जाता है। और इन सारी प्रोसेस का अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप घर पे भी मंगवा सकते हैं अपने, या फिर वीज़ा सेंटर पर जाके वहाँ से भी अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। इन सारी प्रोसेस के बाद हम रेडी हैं अपने वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो नीचे आप आएंगे, वेबसाइट को खुद पूछेगी, इसके बाद आप क्लिक करिए और आपको नया पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको चेक करना है कि आपको यूके की वीज़ा नीड है या नहीं। तो बेसिकली हमें तो नीड है भाई। हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे। उसका अरे नेट बंद है अपना, नेट ऑन कर लेते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया नीचे आएगी आई में, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अरे कहाँ रह गया, ये रहा अपना इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। और हमारा पर्पस क्या है, टूरिज़्म है। बाकी आप जो भी पर्पस से के लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा टूरिज़्म है, हम टूरिज़्म सेलेक्ट करेंगे। बाकी वर्क के लिए जाएंगे या स्टडी के लिए जाएंगे या ट्रांजिट, अपने पार्टनर से मिलने, शादी करने के लिए वहाँ पे स्पेशल वीज़ा लगता है, अपने बच्चों से मिलने, तो हम टूरिज़्म पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम किसी के साथ जा रहे हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर से, नो, क्योंकि हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले ही जा रहे हैं, तो हम इसको आगे करते हैं। फिर इसके बाद इसने बता दिया है कि भाई आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो हमें पहले से ही मालूम था। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और वीज़ा की अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमें अब जनरल स्टैंडर्ड वीज़ा चाहिए कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है वहाँ जाके, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम वहाँ जाके कर सकते हैं, और ये चीज़ें हैं जो हम वहाँ जाके बिल्कुल नहीं कर सकते, कि हम वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते, हम वहाँ पे चाहे किसी और एक्टिविटी में काम नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, और किसी भी तरह का पेड अनपेड काम और सेल्फ लाइट भी नहीं कर सकते, वहाँ के पब्लिक फ़ंड को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमें सारी चीज़ें मंजूर हैं आपकी। तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि हम पहले से यूके में गए हों, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के सुनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, और जब इन पॉइंट्स को हम ख़त्म करेंगे, तो यूके का वीज़ा जनरली सबसे महंगा वीज़ा है पूरे वर्ल्ड में। तो जो स्टैंडर्ड वीज़ा 6 महीने का मिलता है वो आपको 100 पाउंड का मिलेगा, लगभग 10,000 रुपये का। सेम ऐसे ही वो रिस्पेक्टिवली आपके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें 10 साल का सबसे मैक्सिमम वीज़ा होता है
जो लगभग आपको 80,000 से ऊपर मिलेगा लगभग। अब अगर हम 100 रुपये के हिसाब से कंसिडर कर लेते हैं, 99 कुछ रेट चल रहा है, तो 83,000 रुपये, 83,700 के अप्रॉक्स आपको 6 आपका 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा। अगर हम इसे यूएस से कंपेयर करते हैं तो यूएस 10 साल का वीज़ा सिर्फ 10,000 रुपये में ही दे देता है। लगभग $160 था पहले, अब वो थोड़ा सा रेट बढ़ गया होगा कि डॉलर के प्राइस बढ़ गए। चलिए फिर अप्लाई करते हैं अपना वीज़ा। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, हमें आपकी सारी कुकीज़ एक्सेप्टेड हैं, कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। बाकी आपकी लोकल लैंग्वेजेस भी इसमें सारी हैं, जिसमें मुझे गुजराती दिख रही है, हमें फ्रेंच दिख रही है, बांग्ला दिख रही है, उर्दू दिख रही है, इवन तो हिंदी भी है इसमें, चाइनीज़ वगैरह। तो हमारे तो इंग्लिश प्रेफरेबल है क्योंकि वो थोड़ा अच्छा भी रहेगा, इजी रहेगा समझाने के लिए। तो हमें कंट्री बायोमेट्रिक के लिए हम तो भाई इंडिया में ही कराएंगे अपना बायोमेट्रिक, तो इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं अपना। ये आ गया अपना इंडिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे को जो लोकेशन है सेंटर की वो भी हमें मालूम है। मैं दिल्ली के पास रहता हूँ, तो मुझे मालूम है मुझे कहाँ से पिक करना है, तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। बाकी और भी जगह हैं वीज़ा के सेंटर, एप्लीकेशन सेंटर, वो आप गूगल करके देख सकते हो, सारे मल्टीपल मेट्रो सिटीज़ में हैं अवेलेबल। ये देख रहा है, दोबारा हमें बता रहा है कि हमें अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। बिफोर स्टार्टेड के थोड़े से, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आ रहे हैं तो आपको टीबी टेस्ट कराना पड़ेगा इन्हीं के डेजिग्नेटेड अपॉइंटमेंट सेंटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना, ये आपका खर्चा बढ़ेगा, लगभग 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा ये आपका बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अपनी मेल आईडी रजिस्टर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको अपनी मेल आईडी रजिस्टर करनी, सारे वीज़ा में प्रोसेस सेम है अब आगे की। तो हम अपनी अपनी मेल आईडी डालते हैं। चलिए, ये आ गई अपनी मेल आईडी। पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद पासवर्ड अपना ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे जनरली। जैसे आईफोन में तो आपका सजेस्टेड पासवर्ड में आ जाता है, पर ये कोई सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अपना ऐसा पासवर्ड बनाइए जो याद रहे, क्योंकि आपको अगर एप्लीकेशन एक बार में पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोबारा रीलॉगिन करके भी अपनी एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो आई अगेन रिपीट, पासवर्ड अपना थोड़ा ऐसा बनाइए जो आपको याद रहे और स्ट्रॉन्ग भी हो। वो अब ऑब्वियसली अब किसी का शेयर मत करिएगा। हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जी बिल्कुल हमारे से ही ये मेल आईडी बिलोंग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल नहीं, हमें कोई एडिशनल डालनी है। अगर आपको डालनी है, अगर आपके पास 2 मेल आईडी से तो आप डाल सकते हैं, दोबारा आपको डालनी पड़ेगी एक मेल आईडी और। टेलीफोन नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दिखाने के लिए डाल रहे हैं तो कुछ भी डालते हैं। ये मेरा टेलीफोन नंबर नहीं है तो प्लीज़ डोंट कॉल, क्या पता किसी और का नंबर हो। कुछ भी डाल देते हैं इसमें, क्या डालें। चलिए 11 डाल देते हैं, 22 डाल देते हैं। देखिए मेल भी आ चुका है हमारे पास, जैसे हमने मेल आईडी रजिस्टर करी थी, तो इसको रिप्लाई हम बाद में करेंगे। ये फ्यूचर के लिए आपकी बहुत हेल्प रहेगी क्योंकि आपको मेल पे सारी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जी हाँ, हम ये नंबर यूके में यूज़ कर लेंगे, बाकी आपको जो नंबर डालना हो अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। जी नहीं, हमारे पास कोई भी और टेलीफोन नंबर नहीं है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं। हाँ, आप हमें टेलीफोन से और मैक्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं हमें। आप परमिशन मांग रहे हैं, आप सेव एंड कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है, फैमिली नेम आपका जो सरनेम होता है हमारे इंडिया में, इनको यहाँ पे फैमिली नेम कहते हैं, और ये बहुत आपको डालना ही पड़ेगा हर जगह। यूके में भी हर जगह फैमिली नेम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इवन तो आपका फर्स्ट नेम नहीं है पर आपको फैमिली नेम डालना पड़ेगा। ये हमारे साथ और कोई नहीं आ रहा है, हमारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड्रेस डाल देते हैं, ये भी हम कुछ भी डाल देते हैं। अगेन आप ट्राई मत कीजिएगा इस एड्रेस पे आने की। सिटी डाल देते हैं, हमारी नोएडा है। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है। पोस्टल कोड 201 हमारा 301। कंट्री अपनी ऑब्वियसली इंडिया। हमारे पास कोई और एड्रेस नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हम इस एड्रेस में लगभग 20 साल से रह रहे हैं, क्योंकि मैं अपने एड्रेस से 20 साल से रह रहा हूँ। तो आप जो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हमारा हम ऑन करते हैं इसको। आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। आप अपना पासपोर्ट नंबर बिल्कुल स्ट्रिक्टली अच्छे से डालिएगा, क्योंकि मैच होगा आगे जाके। हमारी इशूइंग अथॉरिटी इंडिया है। ठीक है, हमारा कब इशू हुआ था, एक्सपायर कब हो रहा है, इसको बहुत ही केयरफुली डालिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर गलत होती हैं तो आपके वीज़ा को रिजेक्ट भी कर सकती हैं,
ये अगर मिसमैच आगे होती हैं तो इसको बहुत केयरफुली डालिएगा अपनी एप्लीकेशंस के पॉइंट्स को। हम कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। हमारा आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आप, आधार, पैन कार्ड में आइडेंटिटी कार्ड में नहीं आता, सॉरी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे अभी कुछ भी डाल लेते हैं, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर में हम नंबर को डाल देते हैं। क्या डालें इसमें, चलिए कुछ भी डालते हैं इसमें अभी फ़िलहाल। इशूइंग अथॉरिटी इंडिया रख लेते हैं, डे कुछ भी रख लेते हैं। जनरली हमारे जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं एक्सपायर नहीं होते हैं, जैसे आधार कार्ड कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, तो नहीं एप्लीकेबल, तो आपसे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंट्री ऑफ नेशनलिटी हम इंडिया से हैं, दिल से भी, और बाय बर्थ भी हम इंडिया से हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ में डाल दीजिए, जैसे हमारा प्लेस ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं दिल्ली है। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए अपनी, कुछ भी डाल देते हैं इसमें, आप अपनी करेक्ट डालिएगा। अगेन मैं बाबा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपकी करेक्ट चीज़ें हों वो ही आप डालिएगा, जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन हो। नहीं जी, हम किसी और देश की सिटीजनशिप और नेशनलिटी नहीं रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखिए, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बाकी आप स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, एम्प्लॉयड हैं, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हमारी जॉब, चलिए मैनेजर लिख देते हैं इसमें। और हम कितना अर्न कर लेते हैं INR में, तो अपनी जो सैलरी है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास सेविंग्स हैं कुछ, तो सेविंग पे क्लिक कर लेते हैं। सेविंग हम GBP में मांग रहा है तो GBP में दिखा देते हैं। तो हमारे पास लगभग 50,000 GBP के आसपास हमारे पास होंगे, ठीक है। अरे 5,000 ही रह गया। नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉस्ट हमारी जो रहने वाली हम प्लान कर रहे हैं, लगभग 10,000 के आसपास हम खर्च कर लेंगे जी। चलिए इसमें 10,000 डाल देते हैं। ये क्या पूछ रहा है, इंडिया में हम जो स्पेंड करते हैं मंथली, हमारा 2,000 के आसपास लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो इसको 2,000 GBP इनको बता देते हैं। तो जनरली जो आप इंडिया में खर्च कर रहे हैं और जितने दिन के हिसाब से आ रहे हैं, आप उसका मल्टीपल रख लीजिएगा जो आप यहाँ पे खर्च करना दिखा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा मेन रखिएगा। नहीं जी, हमारे कोई पे नहीं कर रहा, हम खुद ही पे कर रहे हैं अपनी विज़िट का। अब इसमें डेट डाल दीजिएगा, जिस भी आप वो डेट को ट्रैवल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए डेट ऑफ अराइवल होता है कि आपका क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, आपको ये दिखाना है यहाँ पे। और बाकी लीव करने का आपको बड़े वीज़ाज में नहीं होता है, और पर हम शॉर्ट टर्म विजिटर वीज़ा हैं तो हमें डालना पड़ेगा। स्पोकन लैंग्वेज हमारी इंग्लिश, ठीक है, परफेक्ट। मेन विजिट हमारा टूरिज़्म है, बाकी जो आपका अकॉर्डिंगली हो आप उसमें डाल सकते हैं। इसी हिसाब से हम इसको आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। सेव करके आगे बढ़ते हैं। मेन अगेन टूरिस्ट हैं, हम टूरिस्ट की तरह ही आएंगे। एक्टिविटी हम क्या प्लान कर रहे हैं इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं डिटेल में, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर हो, जो हमारा वीज़ा चेक कर रहा हो, उसको ईजी हो जाए। तो वेल, आई एम ट्रैवलर एंड every year I visit different countries and ठीक है, different countries फुल स्टॉप कर देते हैं। दिस टाइम आई चूज़ यूनाइटेड किंगडम। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। दिस टाइम आई वांट टू एक्सप्लोर यूनाइटेड किंगडम। दिस टाइम आई वांट टू चूज़ यूनाइटेड किंगडम एंड एक्सप्लोर। चलिए एक्सप्लोर वर्ड हो चुका है, लर्न कर लेते हैं। लर्न अबाउट लोकल कल्चर एंड पीपल। आई थिंक ये काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। चलिए इतना ही काफ़ी है, समझ जाएंगे ये सब जनाब अपने आप से। अरे अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, तो आई एम को आपको प्रॉपर IAM लिखना होगा। आप कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं इसमें, ये स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ रहा है। चलिए इसको हटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको हटा के आगे बढ़ते हैं।
अब फाइनेंशियल पूछ रहे हैं, नहीं हमारे पास हम पे कोई डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो हम इसमें नो कर देते हैं। कोई 18 साल का बच्चा नहीं है ना, कुछ भी नहीं आ रहे हम। गिफ्ट डिटेल, चलिए मदर फादर की डिटेल देनी है यहाँ पे, तो हम अपनी पहले मदर की डिटेल दे देते हैं। हमारी मदर का नाम सीमा, फैमिली नेम पाठक, डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 74, प्लेस इंडिया, हम ऑब्वियसली इंडिया। नेशनैलिटी रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। फादर नेम निरंजन, नेम पाठक। तो आगे जनाब पूछ रहे हैं कि आपकी फैमिली है यूके में, नहीं कोई फैमिली नहीं है। हम किसी ग्रुप का पार्ट हैं, नहीं हम किसी भी टाइप के किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हैं। हम किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ना हम किसी के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। एकोमोडेशन क्या रहने वाला है, हाँ हमारे पास एड्रेस है इनिशियल डेट्स के लिए, जैसे अभी हम डाल देते हैं कि हम लंदन में कहाँ रुकने वाले हैं, तो हम लंदन में मैरियट होटल में रुकने वाले हैं, तो हम होटल का नाम डाल देते हैं। तो होटल जनरली फेमस होते हैं, तो उसका नाम ले लेते हैं लोग, मैरियट होटल मेंशन पूरा कर देते हैं, ठीक है। एड्रेस लंदन ही है, इसका प्रॉपर एड्रेस कहाँ निकालें इसका, तो हम लंदन डाल देते हैं। बाकी आपके पास जो भी एड्रेस हो अपनी यूनिवर्सिटी का, जहाँ आपने स्टे लिया हो या जो भी हो, जहाँ पे आप रुकने वाले फैमिली के पास, वो डाल सकते हैं। अगेन ये पूछ रहा है कि हम कब आएंगे, चलिए इसको डेट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर 16 को नहीं, हमने 19 को तो लैंड ही कर रहे हैं, 22 को ना ना भैया 2019 चल रहा है ये, अरे 22 है और वापस हम जाएंगे 10 को, 1 23 को। चलिए सेव करके कंटिन्यू करते हैं। अदर अकोमोडेशन नहीं जी, हम और कहीं स्टे नहीं करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री को बता देते हैं, हम यूके में नहीं आए हैं 10 साल में। बाकी ये पूछ रहा है कि और इन कंट्रीज़ में गए हो, हाँ हम यूएस गए हैं, 2 से ज़्यादा बार गए हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप 0 गए हैं तो 0 पे क्लिक कर दीजिए। बाकी हमसे पूछ रहा है आप यूएस गए थे, ठीक है हम यूएस गए थे, टूरिज़्म के लिए गए थे। हम गए थे इस महीने में, ये था 8वां महीना 2021 में। हम रुके थे यहाँ पे 2 महीने रुके थे, शायद मोर देन अ मंथ रुके थे, तो उससे 2 महीने कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम दोबारा भी यूएस ही गए थे इन सब कंट्रीज़ में, वो भी टूरिज़्म के लिए गए थे। हम गए थे लास्ट टाइम मई 2017 में। यहाँ भी हम 3 महीने के लिए रुके थे शायद, ये हम कॉलेज के ट्रिप की तरफ से आए थे। वर्ल्ड ट्रैवल में हम एक कंट्री और गए हैं, हम गए हैं सर्बिया। चलिए येस करके कंटिन्यू करते हैं। इससे थोड़ा सा होता है कि आपकी ना प्रोसेस में थोड़ा वेटेज आता है, अगर आपके मल्टीपल वीज़ाज़ हैं या आप ट्रैवलर हैं, तो उसको लगता है कि हाँ भाई इसका मोटिव है वापस जाने का। मेन वीज़ा ऑफिसर सिर्फ यही देखता है कि आपका मोटिव है या नहीं वापस जाने का, कि आप वहाँ पे इलीगली बसने तो नहीं जा रहे। तो बस यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके पास और कंट्रीज़ का है डिटेल्स, तो ये आपके थोड़ा सा एज हो जाता है आपकी एप्लीकेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 23 डाल दिया, 23 में कैसे आ सकते हैं भाई, अभी तो 23 खुद ही नहीं आया, 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं जी यार, इन कंट्रीज़ के अलावा हम और कहीं नहीं गए। इमिग्रेशन हिस्ट्री, नहीं हम कहीं से रिफ्यूज़ नहीं हुए, हमने कोई भी लॉ नहीं तोड़ा है यूके का, तो इसमें भी हम नो करके आगे बढ़ते हैं। कन्विक्शन पेनल्टीज़ क्रिमिनल, नहीं जी हम किसी भी टाइप के क्रिमिनल या फिर फॉर्जरी के केस में नहीं हैं, हमें कोई सिविल पेनल्टी नहीं है, तो इसमें नो करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे हमने वॉर क्राइम्स, नहीं जी हम गांधी के देश से हैं, तो वॉर तो हम करते ही नहीं हैं। चलिए आगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भाई हम किसी भी टाइप के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए। तो जनरली आपको इन सारे आंसर्स में ना नो ही लिखना है अल्टीमेटली, अगर आप इन सब चीज़ों में से कुछ करते हो या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो मेरी ऑडियंस है आप में से कोई नहीं करता होगा, तो जनरली सारे ही आंसर्स में इनमें नो करना है। पर फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार, क्या पता कुछ चेंज हो जाए कभी। तो गुड कैरेक्टर क्या दर्शाता है, कभी हमने कुछ ऐसा हार्म करा है, नहीं हमने कुछ भी नहीं करा, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इन सब में ही नो करिए कि आपने किसी को हार्म नहीं करा, कोई आपको आपके कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठे, आपका गुड कैरेक्टर है जी, हमारा गुड ही है, तो हमने कोई ऐसा काम नहीं करा, तो हम ना करें इसको।
एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री बता देते हैं, हम आर्म फोर्सेस से नहीं हैं, हम इंटेलिजेंस से नहीं हैं, मीडिया से नहीं हैं, जुडिशरी से नहीं है, नहीं, हमारा काम अपना दूसरा काम है। ठीक है, अगर आपको कुछ और डिटेल बतानी है और स्ट्रॉन्ग करना है अपनी एप्लीकेशन को तो बता सकते हैं, मैंने नहीं करना था तो मैंने नहीं करा। अपने आंसर्स को अपन रिव्यू कर लेते हैं। आंसर्स में ये सारी चीज़ें हैं, चेक कर लीजिए कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी। यहाँ से आप एडिट कर सकते हो कि इसके आगे आप बढ़ के पेमेंट कर देंगे उसके बाद वो एडिट नहीं होगा बिल्कुल भी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक या दो बार इसे देख लीजिए सब कुछ जो आपने आंसर लिखे हैं, कहीं अगर कोई गलती हो गई है आपसे तो आप उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो हमने तो लगता है कोई गलती नहीं करी है, तो नीचे आते हैं सीधा और इसमें कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है हमें पासपोर्ट चाहिए और हमारे एविडेंस फ़ंड में आप अपनी सैलरी स्लिप, सेविंग्स, ये सब दिखा सकते हैं कि कितना फ़ंड लेके जा रहे हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, मदर फादर के दिखा सकते हैं, या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है, हम कैसे नहीं रह सकते यूके में। हाँ जी, हमें मालूम है, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हम वापस ज़रूर आएंगे। तो आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों को डिटेल में, और इसको फिर हम कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ जाके आपको बिल्कुल नहीं करनी, और कंफर्म करके अब टिक करिए और इस पर सेव एंड कंटिन्यू पे हमें क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन दे देनी है कि हम क्या नहीं हैं। ठीक है, हम 18 साल से बड़े हैं और हम खुद ही अपनी एप्लीकेशन भर रहे हैं, हमारे लिए कोई भी हमारी एप्लीकेशन नहीं भर रहा। ओके, फिर से जो हमारे डिक्लेरेशन के आंसर्स हैं एक बार और चेक कराता है, बड़े ही कन्फर्मेशन लेके कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए 6 महीने वाला वीज़ा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आज का रेट चल रहा है 99, तो लगभग हमारे लग रहे हैं 10,000 ही मान लो, ने क्या ही उसमें कम करूँ, 100 कम 10,000। चलिए इसमें सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे पेमेंट पेज खुल जाएगा। ये हमें बताएगा कि आपको इतना पे कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, तो ये यूज़ करते हैं वर्ल्ड पे। तो ये सारी ऐप स्क्रीन रहेगी, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन हमारी खुल जाएगी। आप गूगल पे से भी कर सकते हैं, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डायनर क्लब है, डिस्कवर है और पेपैल भी है इनके पास। तो जो भी आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप चूज़ करिए। जैसे हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, अपना कार्ड नंबर वगैरह डिटेल डालिए, हमें अभी पेमेंट नहीं करनी है, और जैसे ही आप करेंगे क्लिक मेक पेमेंट पे क्लिक करिए और आपके सामने आगे पॉपअप खुल जाएंगे। जैसे ही वो पॉपअप खुलें आप पेमेंट को करके अपनी एप्लीकेशन सेंटर पे जा सकते हैं। तो जब आप अब पेमेंट कर देंगे यहाँ से, तो आपको वीएफएस की साइट से जाके अपनी डेट चूज़ करनी है, बायोमेट्रिक की, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की। अब डॉक्यूमेंटेशन आप दो तरह से अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं उन्हें, और चाहो तो वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में ले जाकर भी उनसे अपलोड करवा सकते हो। अब वीएफएस में आपको दो तरह की सर्विस मिलती है, एक पेड एक फ्री। पेड में क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन का असिस्टेंस मिल जाता है, एक वो सिम दे देते हैं आपको, दूसरा आपको वो जो प्रिंट आउट वगैरह के पैसे हैं, फ़ोटोकॉपी के पैसे हैं, ये सब नहीं लगते हैं, थोड़ा असिस्टेंस कर देते हैं, प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जहाँ आपके 2-3-4 घंटे लगने होते हैं, वहाँ आपका आधे ही घंटे में काम हो जाता है। आपके घर पे पासपोर्ट पोस्टल सर्विस आपको चाहिए तो दे दे देते हैं, प्लस आपको मैसेजेस, आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए आपके वीज़ा के अपडेट के रिगार्डिंग, वो आपको दे देते हैं। तो ये सारी कुछ सर्विसेज हैं, वो आपके ऊपर ही लेना। ये स्टार्ट हो जाती हैं लगभग 700 रुपये से, जाती है 5,000 रुपये तक, जो उनका सबसे महंगा पैकेज है, जो मैंने लिया था। वो क्यों लिया था वो मुझे आइडिया नहीं, पर मैं जल्दी कराने के चक्कर में ले लिया था। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ वीज़ा का प्रोसेस रहता है, और जनरली जो वीज़ा रहता है वो 3 से 6 हफ्ते में बीच में आ जाता है। मेरा 9 दिन में आ गया था, आई डोंट नो व्हाई, बस आ गया था। तो इसी टाइप से आप अप्लाई करना है आपको वीज़ा, और देन वेलकम टू यूके। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी, और ज़्यादा बड़ी वीडियो देखते नहीं है। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज बारिश हो गई, पर हाँ, कल की वीडियो में काफ़ी अच्छा कुछ डालेंगे, कुछ अच्छा कंटेंट बना के डालते हैं, ताकि आप लोगों को भी और मज़ा आए। तो स्टे ट्यून, एंड अगेन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी सजेशन हो, आपको कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट।